स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आज आपको मैकाले मेथड से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ मैकाले मेथड डिफ्लेक्शन किसी भी लोड के अंडर नीचे और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करा जाता है विद द हेल्प ऑफ मैकाले मेथड। ओके, न्यूमेरिकल क्या है समझते हैं। एक बीम है, एक स्टील ग्राइडर है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 14 मीटर है। इसके दो पॉइंट पर सी और डी पर दो पॉइंट लोड लग रहा है 90 किलो न्यूटन और 60 किलो न्यूटन। ये ठीक है ना। एक 3 मीटर पे लग रहा है और एक राइट साइड से 4.5 मीटर पे लग रहा है, दो एंड से। हमें क्या फाइंड करना है? डिफ्लेक्शन सी पर, डी पर और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। ओके, तो इसमें पहले फर्स्ट फाइंड आउट हम पहले फाइंड करेंगे आर ए और आर बी की वैल्यू। ये कैसे आई है? तो हो जाएगा आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू आ जाएगा 90 प्लस 60, ये हो जाएगा 150। ए पर मूवमेंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। ए पे क्या निकाल लेंगे? मूवमेंट। तो ये आ जाएगा आर बी इंटू 14, आर बी इंटू माइनस आर बी इंटू 14, ठीक है, प्लस 90 इंटू ये 90 की डिस्टेंस जो है कितनी हो जाएगी 3, प्लस 60 इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 9.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ से हम आर बी की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। तो आर बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 60 किलो न्यूटन। ये आर बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पर। आर ए की वैल्यू आ जाएगी 90 किलो न्यूटन। ये पहले हमने आर ए और आर बी की वैल्यू क्या कर ली? डिटरमाइन कर ली। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? मूवमेंट की इक्वेशन बनाएंगे। मूवमेंट की इक्वेशन कैसे समझते हैं? बहुत ध्यान से। मूवमेंट की इक्वेशन हम एक सेक्शन काटेंगे यहाँ पर, इस यहाँ पर आखिरी में, और इसकी डिस्टेंस मान लेंगे यहाँ से कितनी है? ये डिस्टेंस है x। ये डिस्टेंस मान ली कितनी है? x यहाँ से आता है। तो अब देखिए मूवमेंट की जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? एम एक्स इज इक्वल टू एम एक्स, ये बन जाएगी, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 90 इंटू एक्स, 90 इंटू कितना हो जाएगा? x। फिर दूसरे वाले सेक्शन के लिए आ जाएगा माइनस ये वाला जो लोड वाला 90 है, उसमें से ये 3 माइनस कर देंगे x में से, तो 90 x माइनस 3। देखिए क्या है ये x माइनस 3 कैसे आया समझ लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है और ये 3 है यहाँ तक। ये बची हुई जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी x माइनस 3। इसका मतलब 90 का मूवमेंट यहाँ पर कितना आ जाएगा? 90 इंटू, अब लास्ट वन बचा है 60। तो 60 के लिए समझते हैं डिस्टेंस क्या हो जाएगी। तो 60 की डिस्टेंस समझने के लिए समझते हैं ये x है और यहाँ तक 9.5 है, तो ये बची हुई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस 9.5, ये डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो और आखिरी वाली इक्वेशन बना लेंगे। तो आखिरी इक्वेशन जो बनेगी इसकी तो बन जाएगी -60, ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉक वाइज आएगा, ये दोनों कैसे आएंगे? एंटी क्लॉक वाइज। इसके लिए डिस्टेंस हो जाएगी कितनी? x माइनस 9.5, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन पे हमें पता है मूवमेंट की, ये जो मूवमेंट है इसे लिख सकते हैं ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90x माइनस 90 x माइनस 3 माइनस 60 x माइनस 9.5। ओके, ये लिख दिया। अब इसे हम एक बार क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। इसे, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 90x स्क्वायर बाई 2, तो यह आ जाएगा 45x स्क्वायर। ओके,
ये हो जाएगा 90x²/2, तो 2 से कटेगा तो 45x² आ जाएगा। सेकंड वाला बन जाएगा माइनस, इसे करेंगे तो -x-3 का स्क्वायर/2 होगा, तो 2 इससे कटेगा तो ये आ जाएगा 45x-3 का स्क्वायर। ओके, और लास्ट वाले को करेंगे तो ये भी हो जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा /2 आ जाएगा, तो 2 60 से कटेगा तो ये आ जाएगा -30x-9.5 का स्क्वायर। ओके, ठीक है। इसे फिर से देखिए, यहाँ पर जब एक बार इंटीग्रेट करा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, पहले वाले जो कांस्टेंट आते हैं वो सिर्फ फर्स्ट टर्म पे आते हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा C1। ठीक, पहले वाले टर्म में सिर्फ कांस्टेंट आते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, पहले वाले टर्म में क्या आ जाएगा C1 एक बार इंटीग्रेट करने में। उसके बाद फिर समझते हैं, इसे फिर से इंटीग्रेट करते हैं, अगेन इंटीग्रेटिंग, फिर से हमने इंटीग्रेट करा इसे, अगेन इंटीग्रेटिंग, तो क्या मिल जाएगी इक्वेशन, EIY इज इक्वल टू, अब देखिए इसे करेंगे आप फिर से, तो ये आ जाएगा 45x³ 45 से कटेगा तो ये आ जाएगा 15x³ प्लस इस कांस्टेंट में आ जाएगा C1x, ये कांस्टेंट, जो दूसरा कांस्टेंट आएगा वो भी पहले वाले टर्म में आएगा, प्लस C2, ये /3 हो जाएगा, 3 इससे कटेगा तो -15x-3 है, यहाँ 45 है तो ये कट के 15 हो जाएगा। और लास्ट वाला आ जाएगा /3, 3 जब 30 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, -10x-9.5 का क्यूब। ओके, ये निकाल लिया हमने। अब यहाँ से C1 और C2 की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, ये कैसे डिटरमाइन होगी वो समझते हैं। ठीक है ना, ये C1 और C2 की वैल्यू को बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें जब डिफ्लेक्शन होगा इस बीम में, तो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से अकर करेगा, ये डिफ्लेक्शन है। इसमें यील्ड कंडीशन क्या होंगी, यहाँ पर देखेंगे एट x=0, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या है, y0 है। ठीक है, और दूसरी यील्ड कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे, वो क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू 14 हो जाएगी, तो यहाँ पर एट x=14 डिफ्लेक्शन इज अगेन 0, डिफ्लेक्शन इज अगेन 0। तो ये यील्ड कंडीशन अप्लाई करनी है, और ये यील्ड कंडीशन अप्लाई करके हम किसकी वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे, C1 और C2। ठीक है, तो कैसे आप समझते हैं बहुत ध्यान से। ये यील्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं इसी इक्वेशन पे, यील्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई होगी समझते हैं बहुत ध्यान से। एट x=0, एट x=0, y0 है, एट x=0 y0 है। तो मैकाले लगाने का तरीका क्या है, अगर हम फर्स्ट सेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, पहले वाले, ठीक है ना, अगर हम फर्स्ट सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो सिर्फ इसमें जो पहला वाला पार्ट है वो लिया जाएगा, ये इतना, ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट लिया तो EI, इस पार्ट को लिख लेते हैं, EIY = 15x³ प्लस C1x प्लस C2, सिर्फ इतना कंसीडर करा जाएगा। y0 ये 0 हो जाएगा, जला टर्म 0 हो जाएगा, जला टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा C2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी C2 की वैल्यू, वो आ जाएगी इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0। C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब हम डिटरमाइन करते हैं C1 की वैल्यू, तो एट हमें पता है कहाँ पर, x=14 पे फिर y0 हो रहा है, तो एट x=14 y अगेन 0। अब देखिए, ये अगर पूरा हम सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो ये तीनों इक्वेशन ली जाएंगी, 1 2 3, और ये जो बीच में हमने बना रखा ये हट जाते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगी पूरी इक्वेशन, क्या है, EIY = 15x³ प्लस C1x, C2 0 है, -15x-3 का क्यूब माइनस 10x-9.5 का क्यूब। ओके, ये इक्वेशन है। y 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा।
ठीक है, 14 इसमें पुट कर देते हैं, तो 15 इंटू 14 क्यूब प्लस C1 इंटू 14 माइनस 15 14 माइनस 3 का क्यूब माइनस 10 14 माइनस 9.5 का क्यूब। ये इससे हम C1 की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। किसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे? C1 की। जब हम C1 की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे इसे सॉल्व करके, तो ये आ जाएगी -1448.84। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू डिटरमाइन कर ली? C1 की, इसे कैलकुलेट करके डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ C1। ठीक है, अब ये C1 और C2 की वैल्यू हम इस डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में। तो जो डिफ्लेक्शन की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी ई आई वाई इज इक्वल टू 15x क्यूब माइनस C1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे 1448.84 x, ओके, माइनस 15 x माइनस 3 का क्यूब माइनस 10 x माइनस 9.5 का क्यूब। ये जो आपको इक्वेशन मिली है, ये किसकी इक्वेशन मिल गई? दिस वन इज डिफ्लेक्शन की। ये किसकी इक्वेशन आ गई आपके पास? ये इक्वेशन आ गई डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ये किसकी इक्वेशन आ गई? डिफ्लेक्शन की। अब आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं हम। यहाँ पर आते हैं फिर से क्वेश्चन पर। हमें डिटरमाइन क्या करना है? हमें डिटरमाइन करना है डिफ्लेक्शन अंडर टू लोड्स। डिफ्लेक्शन अंडर टू लोड्स, तो देखिए C पर और D पर निकालना है। तो C पर अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? 3। और D पर देखें x की वैल्यू कितनी है? दिस वन इज 9.5। ठीक है, तो इस डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में समझते हैं। अगर हमें C पर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, तो सिर्फ हम इसे बहुत ध्यान समझिएगा, अगर हमें C पर डिफ्लेक्शन कंसीडर निकालना है तो सिर्फ हम इतने पार्ट को कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले वाले सेक्शन के ही लिमिट में A और C हैं, तो सिर्फ इतने से निकल आएगा। लेकिन अगर हमें D पे निकालना है तो समझते हैं, तो दूसरा देखो, ये पहला सेक्शन है, ये दूसरे सेक्शन में, तो हम अगर D पे निकालना होगा तो हम ये वाला पार्ट, ये दोनों, मतलब ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा कंसीडर करेंगे जो रेड से मैंने बनाया है। ठीक है ना, इसी को समझते हैं क्या कैसे फाइंड करा जाएगा जब हम C पे निकालेंगे। ठीक है ना, तो अब ऐसे समझ लेते हैं, डिफ्लेक्शन, फर्स्ट पार्ट, डिफ्लेक्शन अंडर C, अंडर लोड C। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं C पर x की वैल्यू कितनी है? C पर x की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऐसे रख देंगे, एट x इक्वल टू 3। ठीक है, ये 3 हम पुट करेंगे, 3 मीटर। ओके, सिर्फ पहला वाला पार्ट कंसीडर करना, तो ई आई वाई सी लिख देता हूँ, डिफ्लेक्शन एट C इज इक्वल टू हो जाएगा 15x क्यूब माइनस 144.84 x, सिर्फ इतना पार्ट। इसमें वैल्यू पुट करते हैं 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 15 3 क्यूब माइनस 1448.84 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसे सॉल्व करते हैं, इसे क्या करते हैं? सॉल्व। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -3941.52, ये वैल्यू आ जाएगी। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे समझते हैं। हमें निकालना है YC, हमें क्या निकालना है? YC, ये YC डिटरमाइन करना। तो YC इज इक्वल टू हो जाएगा -3941.52 बाई EI। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या क्या गिवन है आपको, यहाँ पर I की वैल्यू गिवन है और किसकी वैल्यू गिवन है? ये E की। और लोड क्योंकि किलो न्यूटन में है, लोड किलो न्यूटन में है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे किलो न्यूटन में रहने दें। सीधे हम
यहाँ पर ई और किसकी वैल्यू पुट कर दें, आई की वैल्यू पुट कर दें। तो ई और आई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर ये जो है 210 इंटू 10 की पावर +6 है, ठीक है। तो यहाँ पर ई और आई की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, -3941.52 बाई ई की वैल्यू है 210 इंटू 10 की पावर 6, ओके, यहाँ +6 था, मल्टीप्लाइड बाई 64 इंटू 10 की पावर -4, ये आई की वैल्यू पुट कर दी। तो जो यहाँ पर ई और आई की वैल्यू पुट कर दी मैंने, क्या पुट कर दिया, ई और आई की वैल्यू, ई की वैल्यू ये थी, आई की वैल्यू ये थी, वाई सी आ जाएगा यहाँ से माइनस, ओके, 2 जो आएगा वो आ जाएगा 2.93, ये mm में आएगा, ठीक है ना। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस में 0.00293 मीटर, ये वैल्यू आएगी, ओके। उसके बाद समझते हैं हमें कहाँ फाइंड करना है, उसके बाद हमें फाइंड करना है डी पर। तो डी पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 9.5, उसमें ये दोनों पार्ट कंसीडर करे जाएंगे। तो उस पर समझते हैं, डिफ्लेक्शन अंडर लोड डी, y इज इक्वल टू है x, यहाँ पर है x इज इक्वल टू 9.5। ये दो पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, ई आई वाई डी इज इक्वल टू हो जाएगा 15x³ माइनस 1448.84x माइनस 15x माइनस 3 का क्यूब। इसे दोनों पार्ट करें कंसीडर करें जाए, इसमें हम 9.5 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ई आई वाई डी इज इक्वल टू 15 9.5³ माइनस 1448.84 इंटू 9.5 माइनस 15 9.5 माइनस 3 क्यूब, ओके। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी -5022.8, ओके। अब यहाँ से हमें वाई डी निकालना है, क्या निकालना है, वाई डी। तो वाई डी निकालने के लिए समझते हैं हम क्या करेंगे, वाई डी इज इक्वल टू हो जाएगा -5022.8 अपॉन ई आई, ओके। ई और आई की वैल्यू पुट कर देते तो -5022.8 बाई, ये है ई की वैल्यू है 210 इंटू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई आई की वैल्यू है 64 इंटू 10 की पावर -4। जहाँ से वाई डी निकालेंगे हम सॉल्व करके तो वो आ जाएगा -0.00373 मीटर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं -3.73 mm, ओके। ये तो बात हो गई लोड के नीचे की यहाँ पर, ठीक है। अब समझते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कंडीशन क्या है। देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर करेगा सी और डी के बीच में, कहाँ पर अगर करेगा, सी और डी के बीच में, उसे समझते हैं बहुत ध्यान से, ठीक है ना। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर करेगा सी और डी के, तो जहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कहीं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर कर रहा होगा तो यहाँ पर जहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर करता वाई मैक्स होता है, जहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, वहाँ पर स्लोप की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स ये क्या हो जाती है, किसके बराबर हो जाती है, 0 की। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ओके। ये स्लोप की वैल्यू 0 हो जाती है। स्लोप की इक्वेशन देखते हैं हम कहाँ पर है, ठीक है ना। स्लोप की इक्वेशन देखते हैं, इसमें आते हैं, इस वाले में। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको ये जो इक्वेशन दिख रही है ये वाली, ठीक है, ये स्लोप की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, स्लोप की, ठीक है। स्लोप की इक्वेशन लिख लेता हूँ,
तो स्लोप की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 45x²। C1 की वैल्यू पुट कर देंगे। C1 की वैल्यू है -144.884। ओके, जहाँ पर आ जाएगा -45x-3 का स्क्वायर -30x-9.5 का स्क्वायर। ये स्लोप की इक्वेशन है। सी और डी में अगर हम सेक्शन देख रहे हैं तो सिर्फ ये दो पार्ट कंसीडर होंगे, सिर्फ ये दो पार्ट। इन दोनों पार्ट पे देखते हैं, इन दोनों पार्ट को कंसीडर करते हैं क्योंकि हमें पता है जहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वहाँ पर स्लोप क्या होगा, जीरो। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होनी है, जीरो। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो। तो ये जीरो हो गया और ये दो पार्ट कंसीडर कर लिए तो ये हो जाएगा 45x² माइनस 1448.84 माइनस 45x-3 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 45x² माइनस 1448.84 माइनस 45x² प्लस 270x, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 405 इज इक्वल टू 0। ये और ये कट जाएगा इसमें। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। तो 270x इज इक्वल टू आ जाएगा 1853.84। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे 270 को तो 6.87 क्या आ जाएगा, मीटर। ये आ गई वो x की वैल्यू, ये वो x की वैल्यू है। यहाँ से यहाँ तक ये वो x की वैल्यू है, ठीक है ना। जहाँ पर स्लोप जीरो रहा, जहाँ पर स्लोप जीरो रहा वहाँ डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। तो डिफ्लेक्शन जहाँ पर मैक्सिमम होगा तो डिफ्लेक्शन की इक्वेशन हम सभी जानते हैं कौन सी है, ये वाली। देखिए डिफ्लेक्शन की इक्वेशन यहाँ लिखी है ये, ठीक है। डिफ्लेक्शन की इक्वेशन ये लिखी हुई है, ठीक। ये डिफ्लेक्शन की इक्वेशन लिखी हुई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में समझते हैं। इस डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में सिर्फ हम दो पार्ट्स कंसीडर करेंगे। हमें पता है x बराबर कितना है, 6.87। तो x बराबर है, x इज इक्वल टू है 6.87 मीटर। जहाँ पर स्लोप क्या है, स्लोप ज़ीरो है